दो दिलों का मिलना आराव और मीरा की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। आराव थोड़ा खामोश रहने वाला लड़का था और मीरा बिल्कुल चंचल, बातूनी और जिंदगी से भरपूरा। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, शायद इसीलिए एक दूसरे की तरफ खिंचे चले गए। दोनों ने सच में सपने देखे, एक छोटा सा घर, ढेरों बातीन और उमर भर का साथ। आराव के लिए मीरा उसकी दुनिया थी और मीरा के लिए आरव उसका सुकून। बदलते हुए दिन कॉलेज खत्म हुआ और दोनों अपनी अपनी नौकरियों में लग गए। शुरुआत में सब ठीक था, पर धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। मीरा पर उसके घर वालों का शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा। वो एक बहुत पुरानी और भेदभाव वाली परंपरा को मानने वाला परिवार था, जहां आरव कभी फिट नहीं बैठ सकता था। मीरा ने कोशिश की, पर उसके अंदर अपने माता पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे मीरा ने आरव से दूरी बनानी शुरू कर दी। फोन कॉल्स कम हो गए और जो बातें पहले घंटों चलती थीं, वो अब सिर्फ और ओके तक सिमट गई। वो आखिरी मुलाकात एक शाम मीरा ने आरव को उसी कैफे में बुलाया जहां वो पहली बार मिले थे। आरव बहुत खुश था, पर जैसे ही उसने मीरा को देखा, उसका दिल बैठ गया। मीरा की आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं थी, बस एक गहरा सन्नाटा था। मीरा ने बिना आरव की आंखों में देखे अपनी उंगली से वो अंगूठी उतारी जो आरव ने उस पहले सालगिरह पर दी थी और यूज टेबल पर रख दिया। आरव, मैं थक गई हूँ, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। अगले महीने मेरी शादी है किसी और से। आरव को लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया रुक गई हो। उसके सीने में एक ऐसी तीस उठी जिसे बयान करना मुश्किल था। उसने रोना चाहा, पर आंसू जम गए थे। मीरा, क्या हमारा इतने साल का साथ इतना कमजोर था? आरव की आवाज कांप रही थी। मीरा ने रोते हुए अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो आरव, पर यही सच है, एक अधूरा। अंत मीरा वहां से चली गई, पर आरव वहीं बैठा रहा। वो कॉफी ठंडी हो चुकी थी और आरव का दिल हमेशा के लिए टूट चुका था। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं। मीरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है। आरव भी अब हंसता है, दोस्तों से मिलता है, पर उसकी मुस्कुराहट में वो पहले वाली बात नहीं रही। वो अब भी उसी कैफे के पास से गुजारता है तो उसकी आंखें उस मेज को ढूंढती हैं जहां उसकी मोहब्बत का दुम निकला था। सबक, कुछ कहानियां पूरी न होकर भी दिल के सबसे करीब रहती हैं। हार्ट ब्रेक सिर्फ एक रिश्ते का खत्म होना नहीं है, बल्कि उस इंसान के अंदर